जन्नत में लेके जाए जाए, जन्नत में लेके जाए, चाहत मेरे नबी की जन्नत में लेके जाए, जन्नत में लेके जाए। माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया। किसी कहने वाले ने कहा, शहे मदीना ने अपनी अजमत का सिक्का हर सू बिठा के छोड़ा। शहे मदीना ने अपनी अजमत का सिक्का हर सू बिठा के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों की जानिब, खुदा की जानिब झुका के छोड़ा। हुबल था कोई, लात कोई, कोई था उज्जा मनात कोई। हर एक बुत को हरम के बाहर मेरे नबी ने हटा के छोड़ा। और उमर चले थे ये करके इरादा, करेंगे हजरत को कत्ल जाकर। उमर चले थे ये करके इरादा, करेंगे हजरत को कत्ल जाकर। मगर निगाहे नबी ने आखिर उमर को कलमा पढ़ा के छोड़ा। बहुत खूबसूरत नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर चल रहा था। काबिल मुबारकबाद हैं हज़रत मौलाना मेहरबान साहब कासमी दामद बरकातहुम, जिन्होंने इस खूबसूरत हसीन माहौल को बनाया। इतने प्यारे सामईन को तलाश करके उलमाए कराम से मुलाकात कराई। और रौनक स्टेज, जो उलमाए कराम स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं, ये सभी हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। इनमें बहुत से लोगों को तो मैं जानता नहीं हूँ। हमारे मुशफिक दोस्त हज़रत हाफिज़ मोहसिन साहब, हज़रत मौलाना कलीम साहब, हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब और भी दीगर उलमाए कराम हैं, जो इस खूबसूरत सी नूरानी व इरफानी महफिल में प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और हज़रत मौलाना मेहरबान साहब ने इस प्रोग्राम का जो इंतखाब किया, 3 अजीम मुफ्तियान इज़ाम से मुलाकात कराई। एक मुफ्ती से हमारी मुलाकात हो चुकी, जिनकी बात ही दलील होती है, हज़रत मौलाना मुफ्ती हिलाल अहमद साहब। दूसरे नमूना असलाफ हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब कासमी, जो बुलंद शहर से चल के सफ़र की सऊबतों को बर्दाश्त करते हुए हमारी इस बस्ती में तशरीफ़ लाए। रस्मन नहीं बस समीम क़ल्ब इनके हम शुक्रगुजार हैं। और एक बहुत ही ख़तीब बाकमाल, जो जलसों की जान समझे जाने वाली शख्सियत, हमारे इलाके में मशहूर व मारूफ ख़तीब हज़रत मौलाना मुफ्ती अख्तर वहीदी साहब कासमी दामद बरकातहुमुल आलिया भी हमारी बस्ती में तशरीफ़ ला चुके हैं। अब चूँकि हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो बुलंद शहर से तशरीफ़ लाए हैं, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ मैं हज़रत वाला से दरख्वास्त करूँगा कि हक़ बात कोई जब भी इंसान बोलता है, हक़ बात कोई जब भी इंसान बोलता है, उसकी ज़ुबान से गोया कुरान बोलता है। सर जाए तो जाए, हक़ हो न मगर रुसवा, ये बात करबला का मैदान बोलता है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और बयाने हसना से सामाईन के क़ल्ब व जिगर को मुनव्वर फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। सदक़ल्लाहुल मौलाना अल अलीयुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम और इस इलाके के इस तरह के बहुत खूबसूरत लोगों, जो कि माशा अल्लाह 11 बज गए मगर जमे हुए हैं। थोड़े से लोग चले गए तो कहना मौलाना वारिस साहब का कि ये हम समझेंगे, ये हमारे प्रोग्राम की ज़कात थी। मौलाना शायद आपको सुनाया नहीं है, सुनाया करते हैं इस बात को, अभी सुनाते लास्ट में तो कहना मौलाना का कि भाई जो चले गए थोड़े से, मौलाना के मुताबिक तो वो प्रोग्राम की ज़कात थी, लेकिन हम समझते हैं
किसी को कोई उज़्र भी होता है, किसी को सर्दी लग रही है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, किसी को सुबह कहीं जाना है, हम समझते हैं वो बेचारे थोड़ी देर माजूर थे, आधे घंटे की नींद लेकर इंशाल्लाह फिर आ जाएंगे। अच्छा ही गुमान रखना चाहिए ना भाई मोमिनों को मोमिनों से। बहरहाल आप बहुत खूबसूरत हैं इस माना करके माशाल्लाह रात सर्दी की है, 11 बजे जमे हुए हैं और अभी मौलाना ने ऐलान फरमाया मेरे बाद में भी एक और शख्सियत को अभी आपने बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मुझे पता चला है वो इलाके की बहुत खूबसूरत शख्सियत हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, जलसों की जान है वगैरह वगैरह। अल्लाह उन्हें बरकत दे, शिफा अता फरमाए और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। बुजुर्गों भाइयों, इस जलसे का उन्वान रखा गया है इस्लाह माशरा। इस्लाह माशरा के सिलसिले में हज़रत मुफ्ती हिलाल साहब दामत बरकातुहुम, जो हमारे बहुत देरीना दोस्त हैं, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करके गए हैं। ये अलग बात है कि उनका पूरा खिताब तो मैंने नहीं सुना, जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ उनकी पूरी आवाज़ पहुँच नहीं रही थी। और जब मैं यहाँ आया तो मेरे ख्याल से फिर वो तेज़ तूफ़ान के आखिरी झोंके सिर्फ बचे थे, अब उनसे तो काम चलने वाला है नहीं। पूरी तकरीर सुनकर ही बात समझ आती है कि उन्होंने क्या क्या कहा, कितनी खूबसूरत बातें उन्होंने कहीं, बस अंदाज़ा ही मैं कर सका। बुजुर्गों, मेरे नज़दीक इस्लाह माशरा का उन्वान थोड़ा सा हटकर है। बहुत सारे लोग बड़ी कीमती कीमती बातें बयान करते हैं। अब वो कीमती लोग होते हैं तो कीमती बातें बयान करते हैं। मैं थोड़ा कम कीमत आदमी हूँ, इसलिए उस सतह तक तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन मेरा मयार इस्लाह माशरा के सिलसिले में बिल्कुल अलग होता है। और उनको ज़रा वो थोड़ी सी कड़वी सी गोली होती है, वो सबको बर्दाश्त भी नहीं होती। अब जो बर्दाश्त कर लें उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, और जिनको बर्दाश्त ना हो उनसे एडवांसली माफ़ी चाहता हूँ। मेरे बुजुर्गों, अगर माशरे की ख़राबी की हम अगर बात करें तो दुनिया में सबसे बदतरीन माशरा, सबसे बुरा माशरा, या यूँ कहिए कि माशरे की सबसे खराबी उस वक्त में थी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। जो बहुत बड़ा हाकिम होता है ना, जो जिस मसले का माहिर होता है, उसका एक्सपर्ट होता है, उसको ऐसे इलाके में तैनात किया जाता है जो इलाका दूसरों के काबू में नहीं आ रहा होता। ये बड़ा माहिर है, तजर्बेकार है, ये पहले से 10 जगहों को संभाल चुका है, इसी तरह की, इसलिए इसको यहां मामूर किया जाए। हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में तशरीफ लाए हैं, ये दौर ऐसा था कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को ये दौर दे दिया जाता तो यकीनन वो उस दौर की इस्लाह नहीं कर सकते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिस दौर का इंतखाब किया है, उस दौर के लिए उस अजीमुशान हस्ती की ही जरूरत थी, जिस अजीमुशान हस्ती को मुंतखब किया गया है उस दौर के लिए। दौर कैसा है? ना कोई बच्ची महफूज है, बेटी हुई है, उसका बाप उसका गला घोंटने की भी जहमत गवारा नहीं करता था, बल्कि उसको जिंदा उठाया, गड्ढा खोदा और उसमें दफन कर दिया। आपके यहां पानी के बहुत सारे जखायर होंगे, आपके यहाँ हैंडपंप होगा, आजकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं, समर वगैरह और क्या क्या आपके यहाँ चलता होगा। आपके यहाँ पानी की मिकदार हो सकता है कि कम हो, लेकिन वहां शराब की मिकदार इससे बहुत ज्यादा होती थी। आपके यहां गैर मुस्लिम लोग भी हया के लिए जाने जाते हैं, उनके यहां भी अल्लाह के फजल से शर्मो हया होती है। वो भी समाज में खड़े होकर कहते हुए नजर आते हैं, अरे थोड़ी सी शर्म कर ले। लेकिन जब हम बैसत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का माशरा कुरैश देखते हैं तो वहां शर्मो हया नजर नहीं आती। हमारे यहां तो अल्लाह के फजल से गैर लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह उनमें भी हया पाई जाती है, क्योंकि हमारा माशरा यूरोपियन कल्चर का हामिल नहीं है। यहां यूरोपियन कल्चर नहीं है,
यहाँ की गैर मुस्लिम औरतें भी अपने सरों पर दुपट्टे लेकर चलती हैं, जबकि ये उनका मजहब नहीं है, उसके बावजूद भी उनके सरों पर दुपट्टा देखने को मिलता है। और गांव देहात में चले जाओ तो वो अपनी उम्र, अपने शौहर से ज्यादा उम्र के लोगों के सामने अपने चेहरों को भी ढांप लेती हैं। शहर वाले तो थोड़ा भूलते चले गए इस कल्चर को, लेकिन गांवों में अभी ये चीज जिंदा है। और ये मुसलमानों में सिर्फ नहीं, गैर मुस्लिमों में भी जिंदा है। एक मरतबा मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा था, एक अरबी मेहमान मेरे साथ में थे, मैं उनका तर्जमान था। उन्होंने कुछ गैर मुस्लिम ओढ़नियां सरों पर रखने वाली खवातीन को देखकर कहा कि ये खवातीन मुसलमान हैं। मैंने कहा नहीं। कहते फिर इन्होंने हिजाब क्यों रखा हुआ है? मैंने कहा जो हिंदुस्तान में जो 1000 बरस या उससे ज्यादा तक जो अहद इस्लामी रहा है, ये उसके बाकियात हैं, ये उसकी खुली हुई निशानियां हैं। इनके मजहब ने इनको ये नहीं सिखाया, लेकिन जो इस्लामी निज़ाम यहाँ रहा है या मुसलमानों की जो हुकूमत रही है, ये उसकी बाकियात हैं, ये उसकी निशानियां हैं। कि जिस औरत को टीवी पर बिल्कुल खुले खजाने सारा कुछ मुजाहरा करते हुए दिखाई दे, जब वो अपनी ससुराल जाती है तो वो ससुराल वालों की इज्जत में अपने सरों पर ओढ़नियां रख लेती है। ये हिंदुस्तानी तहजीब है और इसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम का कोई फर्क नहीं है। मुसलमान तो मुसलमान, आपने कभी एक भी औरत ऐसी नहीं देखी होगी जो कि बायदी में मुसलमान ना हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती हो। बस शर्त यह है कि वो हिंदुस्तानी हो और उसकी आज शादी का दिन हो और उसका सर दुपट्टे से खाली हो। आपने एक भी औरत ऐसी नहीं देखी होगी। उसका मुसलमान होना शर्त नहीं है। क्यों? ये हिंदुस्तानी तहजीब है और ये तहजीब यहां के माशरे को मुसलमानों ने दी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखो यहां मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि यहां पर गैर मुस्लिमों में भी इतना धरबर है, इतनी शर्म है, इतनी हया है, बावजूद कि ये उनका मजहब नहीं है, उसके बावजूद उनकी औरतें पर्दा करती हैं। लेकिन मक्के की बात हम कर रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ अभी नहीं लाए थे, उस वक्त में औरतों को इस तरह की हया पर नहीं रहने दिया जाता था और इसके ठेकेदार वहां के उस वक्त का माशरा था, वहां के मर्द इसके जिम्मेदार थे। क्योंकि औरत की फितरत में अल्लाह ने हया रखी है। अगर किसी औरत को बेहयाई करते हुए देखो, समझ लो इसका मर्द बेहया है। औरत फी नफ्सी ही बेहया नहीं होती। अगर किसी औरत को देखो कि इसके मिजाज में बेहयाई पाई जाती है, तो उसको कोसने की जरूरत नहीं है, बल्कि एकदम समझ लिया जा सकता है कि इसके जो मुताल्लिक मर्द हैं वो अपनी हया को बेच खाए हैं। उसके नतीजे में ये औरतें बेहया हो गई हैं। और जिस घराने के अंदर हया देखो, समझ लो कि इस घर के मर्दों में हया पाई जाती है। इसलिए इन औरतों की हया, जो इनकी फितरत है, वो महफूज है। लेकिन मक्के के माशरे में इस तरह का लिबास, इस तरह ओढ़नियां, इस तरह चेहरों को ढांपना, इसका तसव्वुर भी नहीं था। चेहरे को ढांपने का तसव्वुर तो इस्लाम ने दिया है, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई शख्स अरब की सरजमीन पर दाखिल होता है तो उसकी न जान महफूज है, न उसका माल महफूज है। अगर वो शख्स ये चाहता है मैं अरब की सरजमीन पर जाऊं और यहां से पूरे अमन और तहफ्फुज के साथ में वापस निकल जाऊं, तो पहले उसको किसी न किसी बड़े आदमी की पनाह लेनी पड़ती थी। जब उसको पनाह मिल जाती थी,
उसके बाद ही वो अंदर आ सकता था। अगर नहीं आएगा तो जान की भी कोई अमान नहीं है, कोई गारंटी नहीं है जिंदा वापस जाएगा, और इसका माल भी महफूज रह जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सिर्फ इतना नहीं बल्कि बाज़ औक़ात ये कि इसको गुलाम बना लिया जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु इसी तरह से तो गुलाम बने, वरना वो किसी गुलाम फैमिली से नहीं थे। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु अन्हु को जो गुलाम बनाया गया वो वहां के कल्चर ने उनको गुलाम बनाया, फिर उनको ऐसे यहां से वहां बेचा गया, वहां बेचा गया, बिकते बिकते वो मदीना मुनव्वरा आए, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आजाद किया। लेकिन मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, शराब के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बासआदत से पहले अरब की सरजमीन सबसे आगे, बुत परस्ती के मैदान में अरब की सरजमीन सबसे आगे, बेहयाई के मैदान में वहां उनको बेहयाई करने से रोकने वाला बज़ाहिर कोई नहीं। बेटियों की नाकदरी इस तरह करने में कि अगर बेटी पैदा हुई है तो उसकी गर्दन भी नहीं घोंटते थे कि कम से कम सुकून से दफन हो जाए, सुकून से सांस निकल जाए, बल्कि उसको उठाया और एक गड्ढा खोदा और गड्ढे में डाला, ऊपर से मिट्टी डाल दी, मरती रहेगी जितने घंटे में भी मरेगी, ये हाल था। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मबऊस हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस तरफ बुलाया कि अपनी बेटियों को कत्ल नहीं करोगे, अपनी औलादों को कत्ल नहीं करोगे, शराब नहीं पियोगे, बेहयाई नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, लोगों के साथ गबन नहीं करोगे, लोगों के हुकूक को पामाल नहीं करोगे, माँ बाप के हुकूक को ज़ाय नहीं करोगे, अगर माँ बाप हो तो औलाद को ज़ाय नहीं करोगे, औलाद के हुकूक को पामाल नहीं करोगे, अगर तुम्हारी बेटियां हैं तो जहेज देकर और 2000 लोगों का खाना खिलाकर उनकी मीरास को कुर्बान नहीं करोगे। 2000 लोगों को खाना खिलाया, जहेज दिया इस गांव में सबसे बढ़कर। मुझे बताओ उस बेटी को कितने कौड़ी का फायदा हुआ? वो 2000 आदमियों ने जो खाना खाया उसमें तुम्हारी बेटी के जानने वाला कोई भी नहीं था, सारे तुम्हारे जानने वाले थे। बेटी को कितना फायदा हुआ भला? आप पूरे गांव को खिलाइए, बेटी को क्या फायदा हुआ? बेटी को फायदा जब होता जब आपने 2 लोगों को खिलाया होता, और जितना खर्चा इस शादी पर करना था वो सारा का सारा पैसा उठाकर अपनी बेटी के अकाउंट में डाल दिया जाता, अपनी बेटी को कोई चीज, कोई जेवर दे दिया जाता, कोई प्रॉपर्टी खरीद कर उसको दे दिया जाता जो हर दिन इजाफे में आती। अब मैं एक अजीब बात बताऊं अपनी गुफ्तगू को दरमियान में, थोड़ा सा मैं चूंकि थोड़ा सा फैल कर गुफ्तगू करूंगा, इधर उधर थोड़ा चारों तरफ से गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरा उन्वान थोड़ा इसी तरह का है, मैं मुख्तलिफ बातों को जिक्र करना चाहूंगा। आमतौर पर क्या होता है, जिस शादी में आपने 10 लाख रुपए बर्बाद किए, खुदा न खास्ता अगर बेटी उस घर में खुशहाल न रह सकी, इस तरह से कि अल्लाह ना करे अगर उसके शौहर का इंतकाल हो जाता है, तो बेचारी फकीरनी बनकर गई थी और फकीरनी बनकर आई। लोग कहते हैं कि वो फला की बेटी बेवा हो गई है, उसको सदका दो, उसको ज़कात दो। लेकिन मुझे बताइए, जो 10 लाख रुपए आपने उसकी शादी में बर्बाद किए थे, अगर वो 10 लाख रुपए चाहे किसी भी शक्ल में, नकद में, जेवर में, प्रॉपर्टी में, जिस भी तरह उसकी झोली में डालकर अगर भेज दिया जाता, तो और फिर अगर खुदा न खास्ता यह हादसा होता, लोग कहते अच्छा मौलवी साहब मदरसा बना रहे हो, वो हमारे महल्ले में एक बेवा रहती है, वो भी ज़कात देती है, आप उससे ज़कात लेकर आना। और अब क्या है, मेरी ज़कात निकलती है, फला की बेटी बेवा हो गई है, लो जी उसको ज़कात पहुंचा कर आओ। अब ये होता है, इस्लाम और कुफ्र की रस्मों में ये फर्क है। हमें इसमें कोई तकल्लुफ नहीं है,
कुफ्र के नहज ने लड़कियों को रुस्वा किया है और इस्लाम ने औरतों को इज्जत दी है। हमारी ये बहनें बैठी हुई हैं, इन्हें बड़ा सवाल रहता है इस्लाम ने औरतों को क्या दिया है। तो सुन लो, जो इज्जत तुम्हें इस्लाम ने दी है, खुदाए वाहिद की कसम सारी दुनिया सुन रही है, अगर सुन ले कि जो इज्जत इस्लाम ने औरत को दी है उस इज्जत का तसव्वुर भी दूसरों के पास नहीं है। दूसरे कहते हैं बेटी को कन्यादान दिया जाएगा। आप जानते हो कन्यादान, समझते हो? चलता है यहाँ, आप भी देते हो, आप भी देते हो, आपके यहाँ चलता है, आप लोग देते हैं। क्यों? आप मुसलमान हैं? हाँ या नहीं? आप मुसलमान हैं? हैं? और सोच रहे हैं पता नहीं हम हैं भी या नहीं। अरे हो, फिर सोच क्यों रहे हो? कहो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी किताब में लिखा है कन्यादान करना? हमने तो पढ़ी नहीं वो वाली किताब, शायद आपने पढ़ी हो। भाई कहीं लिखा है कन्यादान? आपने अपनी बेटियों को फकीर बना दिया। दान तो फकीरों को दिया जाता है, आप अपनी बेटी को कन्यादान कहकर उसको क्या दे रहे हैं? दान दे रहे हैं, मतलब उसकी इमदाद कर रहे हैं, मतलब उसकी मदद कर रहे हैं। दान का मतलब इमदाद करना। इमदाद सदक़े की शक्ल में हो, ज़कात की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, वो तो गरीबों को दिया जाता है। बेटी है मालदार की और शादी हॉल के दरवाजे पर एक भिखारी बिठा दिया है, उसको रजिस्टर दे दिया है, जितने भी लोग आए तुम सारे भिखारियों से बढ़कर भिखारी हो, यहां बैठकर लिखो कि ये हमारी बेटी की शादी में इतने रुपए की भीख देकर जा रहा है। क्या मैंने गलत कहा? क्या मैंने गलत कहा? भीख मांगने के लिए बिठा दिया दरवाजे पर। या तो इसको भीख कहेंगे या फिर जो अंदर खाना खाने जाने वाले हो पहले एडवांसली उसकी रकम अदा करो, उसके बाद में अंदर जाकर खाना खाना। होटल में खाना खाता है, पहले खाना खाता है, बाद में रकम पूछी जाती है कितना खाया, कितने पैसे दीजिए। शादियों में माशाल्लाह ये होता है पहले अदा कीजिए बाद में खाइएगा। पहले हमारी बेटी को दान दीजिए, हम हैं मालदार मगर हमारी बेटी गरीब है, लिहाजा पहले हमारी बेटी को दान दीजिए उसके बाद खाना खाइए। याद रखिएगा ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। ये रस्म हमारे यहां नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से नहीं आई। और ये उलमा बैठे हुए हैं, हर वो काम बातिल है जिसका ताल्लुक मेरे नबी अलैहिस्सलाम से न हो। मैं इन औरतों की बात कर रहा हूं और ये औरतें दांत फाड़ रही हैं, इनकी आवाज यहां तक आ रही है। मैं आपकी बात कर रहा हूं और आप बातें बना रही हैं, आपकी आवाज यहां तक आ रही है। अरे मैं आपकी वकालत कर रहा हूं, इन मर्दों को समझा रहा हूं आपके हुकूक अदा करें और आप पता नहीं सुनना नहीं चाह रही। जाओ अपने घर को, अगर नहीं सुनना तो फिर क्या फायदा। भाई रात भी काली कर रही हो, सर्दी में बैठी हो, सर्दी लग रही होगी आपको भी, सबको लग रही है, इन्हें भी लग रही होगी। तो जब सुनना ही नहीं है तो फालतू बैठने से क्या फायदा। सिर्फ बैठने पर सवाब नहीं लेना है, बल्कि हम तालिब इल्म बनकर यहाँ जमा हैं। जो दीन की बातें कही जा रही है उनको अजमत के साथ सुनना है, उनकी नक़दरी ना हो। मेरे भाइयों, हमें अपनी जिंदगी के अंदर हर उस खूबसूरत अदा को लाना है जिस अदा को हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए हैं, और हर उस मनहूस काम को हमें खत्म करना है जिसका ताल्लुक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है। आप बात करते हो सुन्नतों की, आप बात करते हो सुन्नतों की। देखो दो चीजें हैं, एक चीज सुन्नत है और एक चीज उसके खिलाफ उसकी जिद में बिदअत है। सुन्नत जन्नत का जरिया है और बिदअत कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर एक बिदअत गुमराही है और हर एक गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। बिदअत के सिलसिले में एक बात अर्ज करूं, थोड़ा सा हम समझते हैं कि मजार पर चादर चढ़ाना बिदअत है, बड़े उलमा इकराम से बहुत ज्यादा माफी चाहते हुए हम समझते हैं कि चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मजारों पर जाना ये बिदअत है, ऐसा समझते हो ना।
लेकिन बड़े अजीब लोग हो, किसने पढ़ा दिया आपको ये वाला सबक कि साहब फूल चढ़ाना और चादर चढ़ाना और मज़ारों पे जाना बिदअत है? जिन लोगों ने आपको ये वाला सबक पढ़ाया उन्होंने आपको ये क्यों नहीं पढ़ाया, या फिर उनसे आपने ये सबक क्यों नहीं पढ़ा कि इससे भी ज्यादा खतरनाक जुर्म अगर मैं सुबह को आपके गांव में कोई मज़ार हो और उस पर 2-4 बाल्टियां डालकर उसको धो दूं तो जितनी अभी तकरीर कर रहा हूं वो उस पानी के साथ साथ वो तकरीर भी धुल जाएगी। आप कहोगे तो मौलवी बिदअती आ गया था, पता नहीं कैसे इन मौलवियों ने इसे कुर्सी पे बैठा दिया, ऐसे ही कहोगे ना। और अगर और एक कदम आगे बढ़कर उस पर कोई कपड़ा इसलिए डाल दूं कहीं पीर साहब को सर्दी ना लग जाए, तो सर्दी का जमाना है तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। अगर मैंने इसलिए कोई कपड़ा अपनी चादर उतार के डाल दी पीर साहब को सर्दी ना लग जाए तो फिर तो पूछिए मत। और गलती से अगर मैंने ही सोच लिया हाफिज मोहसिन साहब यहाँ बैठकर मुराकबा करेंगे, थोड़ी सी खुशबू का इंतजाम कर दूं, एक आध अगरबत्ती लगा दूं या थोड़े से फूल डाल दूं तो खुशबू के साथ मुराकबा होगा तो जरा अच्छा होगा, फिर तो भाई साहब आप मुझे गांव में भी नहीं रुकने देंगे। अगर मैं किसी मज़ार पर जाकर 2-4 बाल्टियां अगर डाल देता हूं किसी सवाब की नीयत से तो बिदअती। अगर मैं उस पर कोई कपड़ा इसलिए डाल देता हूं कि चलो कोई आएगा अल्लाह का बंदा यहां से उठाकर नीचे बिछा लेगा, बैठ लेगा, थोड़ा मुराकबा कर लेगा, कुछ अल्लाह अल्लाह करके यहां से चला जाएगा, तो मैं बिदअती। और खुशबू की गर्ज से अगर मैं वहां कोई अगरबत्ती सुलगा देता हूं या 2-4 फूल डाल देता हूं तो मैं बिदअती। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी बेटी की शादियों में खालिस गैर मुस्लिमों की रस्मों को नमाजें छोड़ छोड़ कर हज के पैसों को शादियों में लुटाए, ज़कात के पैसों को शादियों में लुटाए, खालिस वो गैर मुस्लिम बनकर शादी के मंडप में खड़ा हो जाए, उसके खिलाफ कोई फतवा नहीं है माशरे का, ये कैसा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है? एक आदमी अगर बुजुर्गों से अकीदत में थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, मैं नहीं कहता, मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा कि तुम सुबह को जाके ऐसा करना, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझा जाए। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि अगर एक सिक्के के 2 पहलू हो तो दोनों के दोनों पहलुओं को लेना पड़ेगा। ये कौन सी बात हो गई कि मुसलमानों में का एक तबका अगर थोड़ा सा बुजुर्गों की अकीदत में थोड़ा सा गुलू करने लगा वो बिदअती है, उनकी मस्जिदों में तुम्हारी नमाजें नहीं होती और फिर तुम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, उन पर फतवे लगाते हो। लेकिन अगर कोई मुसलमान अपने को मुसलमान कहता है, वो भात भी लेता है, मुंह दिखाई की रस्में भी करता है, उसके घर में जूते चुराई की रस्म भी होती है, उसके यहाँ सलामी भी होती है, उसके यहाँ बारात भी आती है, वो जहेज का माल भी देता है, जहेज मांगता भी है, हज को छोड़ता है, मेरी बेटी जवान हो गई है, ज़कात नहीं देता क्योंकि इस साल मैंने शादी की है, तो उसको बिदअती कहने वाले जिसकी उसके पीछे नमाज नहीं होती वो उसके यहां जाकर निकाह पढ़ाते हैं। ये इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, ये तुम्हें गुमराह किया गया है। सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना होगा। अगर गुनाह मैं करूं तब भी गुनाह है, और गुनाह अगर हमारे मौलाना वारिस साहब करे तब भी गुनाह है। ऐसा नहीं है कि अगर मौलाना करेंगे तो गुनाह और मैंने कर लिया तो कोई बात नहीं, जरा मसलहत का तकाजा था। जरा लड़का वकील मिल गया था, वो कह रहा था कि चूंकि मैं बड़ा वाला भिखारी हूँ, देख लो मेरे पास सर्टिफिकेट है, ये बहुत बड़ा कटोरा है, लिहाजा चूंकि मैं वकील हूँ मुझे जहेज में कार चाहिए। आप कह रहे हैं कि चूंकि लड़का जरा काबिल मिल गया था इसलिए हमने उसकी जहेज की डिमांड को पूरा कर दिया। खुदा की कसम तुम्हें इससे बड़ा फकीर नहीं मिला था। जो गलियों में मांगते फिरते हैं उनकी हैसियत 1 रुपए 2 रुपए की होती है, बेचारे बाबा अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दे, ये तो होता है। ये तो इतना स्टैंडर्ड फकीर था, आपके घर पर आया, नाश्ता भी खूब बढ़िया वाला उड़ाया और आपसे डिमांड भी बड़े खूबसूरत तरीके पर। बस फर्क क्या है, उसने कहा था अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दे दो, इसने कहा था मेरी डिग्री के नाम पर 20 लाख रुपए की कार दे दो, बस इतना फर्क था। उसके कटोरे का नाम वो मिट्टी का प्याला, लकड़ी का प्याला जो भी उसके हाथ में था, उसके कटोरे का नाम वो था, इसके कटोरे का नाम इसकी डिग्री है, बस फर्क इतना है।
कटोरे का नाम और कटोरे की शक्ल बदली हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं। वो छोटा सा फकीर था, 1-2 रुपए लेकर चला जाएगा। ये बड़ा मनहूस फकीर है, ये कार से पहले टलने वाला नहीं है। और मैं बड़ा ऐलानिया कहता हूं, ऐसे फकीरों को अपनी बेटियां नहीं देनी चाहिए। ऐसे फकीरों को अपनी बेटियां नहीं देनी चाहिए। हम अहले इस्लाम हैं, हम मरने से लेकर जीने तक और जीने से लेकर मरने तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। अगर किसी एक पहलू की सुन्नत छोड़ोगे, याद रखना, तुम बड़ा कोसते हो कि गैर मुस्लिमों ने हमारे साथ बड़े तासुब बरते हुए हैं। बिल्कुल बरतना चाहिए तासुब। उनकी क्या गलती? उनकी कोई मेरे नजदीक गलती नहीं है। क्यों नहीं है? जब तुम मुसलमान बने थे, जब तुम इस्लाम पर कायम थे, इसी मुल्क की ये हिंदू कौम, हमने अपने बड़ों से सुना है, अपनी बेटियों को तुम्हारे घरों में छोड़ कर जाते थे और समझते थे इस मुसलमान के घर हमारी बेटी महफूज है। आपने भी सुना है अपने बुजुर्गों से, हमने बहुत सुना है कि जब किसी गैर मुस्लिम पड़ोसी को, अब किसी कहीं जाना वाना होता था, कहीं शादी ब्याह में इधर उधर वगैरह, तो अपनी जवान बेटियों को अपने चचा के यहाँ, ताए के यहाँ छोड़कर नहीं जाते थे, बल्कि मुसलमानों के यहाँ छोड़कर जाते थे। और वो कहते थे कि ये यहाँ पर सेफ है। और फिर जब लौट कर आते थे, उनको उनकी बेटी अपने घर की तरफ से महफूज मिलती थी। आज का क्या हाल है? आज का ये हाल है, जब आप कहीं तकरीब में जाते हो, डॉक्टर के यहाँ अपनी बेटी को लेकर जाते हो, अपनी बीवी को लेकर जाते हो, तो या तो अपनी बेटी को वहां नहीं छोड़ते या अपने बेटे को घर पर नहीं छोड़ते। यानी बेटी और बेटे को दोनों को घर पर छोड़कर नहीं जाते, कोई ना कोई एक को अपने साथ लेकर जाते हो ताकि वो महफूज रहे। जब मुसलमान इस कदर गिर जाए कि उसका खुद का बाप, उसकी खुद की माँ, 2 भाई और सगे बहन को एक साथ घर में छोड़ने में खौफ का शिकार हो, फिर इस कौम को इसका हक नहीं है कि ये गैरों की नफरतों की शिकायतें करे। फिर इनको कोई हक नहीं है। क्योंकि मैं एक जुमला कह रहा हूं, उलमा की मौजूदगी में हमने हमेशा सुना है, इन उलमा की जूतियों में बैठकर इल्म सीखा है, हमने हमेशा सुना और पढ़ा है कि अल्लाह रहमान है और रहीम है। जब अल्लाह रहमान और रहीम है तो ये बात साफ हो गई कि अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह जुल्म नहीं करता। आज अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है तो इस बुनियाद पर नहीं हो रहा कि अल्लाह जुल्म करता है, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह जुल्म नहीं करता, बल्कि मुसलमानों, तुम ही ने अल्लाह से मुंह को मोड़ लिया है, तुम ही ने अल्लाह से मुंह को मोड़ लिया है। अभी देखो, अगर हम रात में यहां गुजारेंगे तो नहीं, लेकिन अगर हम यहां रात में गुजारते और हम फजर की नमाज आपकी मस्जिद में पढ़ते तो आपको बता देते इसका चौथाई मजमा भी मस्जिद में नजर नहीं आता, इसका चौथाई भी मस्जिद में नजर नहीं आता। अगर ये कौम जिसको हय्याल सलाह हय्याल फलाह की शक्ल में कामयाबियों की तरफ बुलाया गया था, अगर ये कौम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके की मुखालफत करते हुए उस वक्त में जबकि अल्लाह की रहमत बट रही थी, अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे, मस्जिद में दाखिल होता है, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, या अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजों को मेरे लिए खोल दे। मस्जिद से निकलता है तो जो अंदर इबादत की थी उन इबादत का अज्र मांगता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाह तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूं, तुझसे अल्लाह मैंने जो नमाज पढ़ी है उसकी बरकत से तेरे फजल का सवाल करता हूँ। अल्लाह मैंने अंदर जो जिक्र किया है उसकी बरकत से तेरे फजल का सवाल करता हूँ। मैंने अंदर तिलावत की है, मैंने अंदर दुआएं की हैं, मैंने अंदर ये अमल वो अमल किया है, अल्लाह उन अमाल की बरकत से तेरे फजल का सवाल करता हूँ। अब जब इससे महरूम है, अब कितने बड़े मौलाना के पास चले जाओ, मौलाना जी तावीज दे दीजिए, आप तो हमारे जिला सीतापुर के सबसे बड़े मौलवी हैं। मैं खुदा की कसम कहता हूं, जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के तावीज को फॉलो नहीं करता,
जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नाम के तावीज़ को तस्लीम नहीं करता, वो चाहे किसी बहुत बड़े पीर, फकीर, मौलवी, मुफ्ती, अल्लामा किसी का भी तावीज़ ले आए, जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से फैज़याब नहीं हो सकता, उसको दुनिया का कोई भी तावीज़, दुनिया का कोई भी अमल, कोई भी वजीफा, कोई भी चिल्ला, कोई पीर, कोई फकीर, कोई मज़ार उसको फैज़याब नहीं कर सकता। कायनात में सबसे बड़ा फैज़ पहुंचाने वाला अगर कोई है, अल्लाह ने सारी कायनात में ये शर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते डायरेक्टली अपने फजल की बरसातें करता, जैसा कि वो करता रहता है, लेकिन अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया है कि अपने बंदों पर अपने फजल के दरवाज़ों को खोलने के लिए अपने पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से इनहिराफ करने वाले, याद रखो, अगर तुम मुल्क की वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर भी बैठ जाओ, अगर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल नहीं है, खुदा की कसम ये वज़ारतें हकीर हैं, फिरौन को उसकी फिरौनियत नहीं बचा सकी। कामयाबी के लिए मौलवियों के तावीज़ तुम्हें नहीं बचा सकते, कायनात के बड़े बड़े वजीफों से तुम मंजिलों को नहीं पहुंच सकते। एक बहुत बड़ा वजीफा बताकर जा रहा हूं, याद रखना, जिंदगी भर काम देगा। मैं एक अल्लाह वाली शख्सियत के सामने बैठा हुआ था, थोड़ी सी मेरे जवानी के जमाने की बात हुई, अब तो हम भी सफेद हो चले। मैंने उन मजजूब बुजुर्ग से कहा, हजरत फला मसले में परेशान हूं। उन्होंने ना मुझे यूं कहा ये दरूद शरीफ पढ़ो, ये कलमा पढ़ो, ये आयत पढ़ो, ये सूरा पढ़ो, ये तिलावत करो, ये वाली नमाज पढ़ना, ऐसे ऐसे उठना, रात को 12 बजे दरख्त को उल्टा लटकना, दरख्त, कुछ नहीं। उन्होंने कहा वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, 2-3 मरतबा वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज है। बस मैं पीछे हट गया, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था। फिर अल्लाह की तौफीक से जो भी तौफीक हुई, बहरहाल जिक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हुआ। ऐसे ही मैं, जैसे उन बुजुर्ग ने मुझे एक बहुत बड़ा वजीफा वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर की शक्ल में दिया था, मैं आपको एक बहुत बड़ा वजीफा देकर जा रहा हूं, जो वजीफा कुरान ने दिया है। और वो वजीफा क्या है? अगर दुनिया में कोई बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हो, चाहे वो बहुत बड़ी कामयाबी मुल्क की वज़ारत उज़्मा की सीट से भी बढ़कर क्यों ना हो, अगर कायनात का सबसे बड़ा मसला तुम्हारे ही जरा पड़ा है और तुम उसका हल चाहते हो, तो कुरान की तालीम का एक छोटा सा पहलू जो तुम्हारी जिंदगी को सवार कर रख देगा और तुम्हारे मसले का हल बन जाएगा। क्या है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। बस ये 2 जुमले याद रखना, बस ये 2 जुमले याद रखना। इन दोनों जुमलों के अंदर अगर तुम मजलूम कौम हो, तुम्हें सताया जा रहा हो, तो ये 2 जुमले तुम्हारे काम आएंगे। अगर तुम मकरूज हो गए हो, ये 2 जुमले तुम्हारे काम आएंगे। तुम बीमार हो, मसला हल नहीं हो रहा है, ये 2 जुमले तुम्हारे काम आएंगे। एक जुमला है अतीउल्लाह, दूसरा जुमला है अतीउर रसूल, यानी अल्लाह की इताअत करो, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। इसमें सब कुछ छुपा हुआ है, इसमें सारी कामयाबियां छुपी हुई हैं। यही है असल कामयाबी का राज। अगर तुम इसको छोड़कर किसी बहुत बड़े वजीर की खिदमत में भी जाओगे, कामयाबी वहां नहीं मिलती। समझ में आई बात? मेरी सारी गुफ्तगू का खुलासा यह है, जो कुछ भी करो उसमें बस ये देखो कि अल्लाह इस काम से खुश होगा या नाराज। उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे इस फ़ैल से खुश होंगे या नाराज, ये बुनियादी चीज है। ये मत देखो मेरा समाज मुझसे खुश होगा या नाराज होगा। समाज नाम के बुत की
पूजा करना बंद कर दो। समाज नाम के बुत की पूजा मत करो। समाज किसी चीज का नाम नहीं है। समाज मैं हूं और आप हैं। मेरा और आपका नाम समाज है। हम समाज को खुश करने के लिए अगर अल्लाह व रसूल अलैहिस्सलाम को नाराज कर रहे हैं तो फिर याद रखो हमसे बड़ा खसारे वाला कोई नहीं है। इसकी एक मिसाल बताता हूं। इसकी एक मिसाल यह है कि एक शख्स ने यह इरादा किया कि मैं सारे मक्के की दावत करता हूं। अब वो सब लोगों को कहता फिरा, भाई फला आपकी दावत है, फला आपकी दावत है, भाई फला। सारे लोगों की दावत करनी थी। शायद उसकी कोई नजर थी, कोई मन्नत थी, जो भी था। वो चाहता था सारे मक्के की दावत करूं। वो भटकता भटकता दावतें बांटता हुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। उसने कहा, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दावत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपनी दावत दी। उसने कलमा पढ़ा, वो मुसलमान हो गया। इसका याराना अबू जहल से बड़ा तकड़ा वाला था। जब ये ईमान लाया तो इसके चेहरे की रंगत बदल गई। अगर आपके चेहरे पर कलोच पुती हो और आप उसको जरा अच्छी से साबुन से धो लें तो कलोच जब खत्म हो जाएगी तो चेहरा निखर जाएगा या नहीं। अब तक कुफ्र की कलोच उसके चेहरे पर पुती हुई थी। अब कलमा पढ़ने की बरकत से वो कुफ्र की स्याही अल्लाह के फजल से खत्म हो गई। अबू जहल ने देखा, मियां चेहरा बदल गया है तुम्हारा, कुछ मामला और है। क्या बात है बताओ। कहने लगे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया था, उनको मैंने दावत दी, उन्होंने मुझे अपनी दावत दी और मैंने उनकी दावत को कबूल कर लिया। अबू जहल ने कहा, बात सुनो, अगर तू मेरे साथ याराना बरकरार रखना चाहता है, अगर तू मेरे साथ अपना याराना बरकरार रखना चाहता है तो तुझे वापस जाना होगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह ये वाली गुस्ताखी करनी होगी। अब उसको अबू जहल से याराना ज्यादा अजीज रहा। वो गया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और जाकर नऊज़ु बिल्लाह जो गुस्ताखी अबू जहल ने उससे चाही थी उस वाली गुस्ताखी को करके वापस आया। अब जब वो जहन्नम में जलता है वो कहता, काश मैंने अबू जहल की बात को न माना होता, काश मैंने फला की बात को न माना होता, मैंने फला शख्स को अपना यार न बनाया होता। मेरे भाइयों, जिस समाज नाम के बुत की पूजा कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो ये समाज कल को जहन्नम में ले जाने की वजह बन जाए और फिर यूं कहना पड़े, काश मैंने इन मौलवियों की बात को मान लिया होता, काश मैंने समाज को कोई बड़ी तोब न समझा होता। समाज कोई चीज नहीं है, समाज किसी बुत का नाम नहीं है, और अगर है भी तो हम किसी समाज नाम के बुत की पूजा नहीं करते। हमारे लिए सारा समाज रूठ जाए मगर अल्लाह व रसूल अलैहिस्सलाम न रूठे, ये सस्ता सौदा है। और अगर समाज को मना लिया, अल्लाह व रसूल अलैहिस्सलाम को उठा दिया तो ये जिंदगी भर का रोना और हमेशा का खुसरान है। इसलिए अजीजों, कोई भी काम करो मत देखो मेरा समाज मुझसे रूठ रहा है या मन रहा है, मेरा समाज मुझसे खुश हो रहा है या नाराज हो रहा है। समाज को देखकर चलने वाले जहन्नम को अपने करीब मत करो। अगर जन्नत को अपने करीब करना चाहते हो तो अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपने सीनों से लगाओ। समाज वाले कहें सारे गांव की दावत करनी पड़ेगी, आप कहो मेरी बेटी फातिमा से ज्यादा लाडली नहीं है, जो मेरे घर में दामाद बनकर आ रहा है वो अली से बढ़कर नहीं है। अगर फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ अगर मस्जिद में बैठकर बगैर 1 रुपए के खाने के अगर इतनी अजीम शान हस्तियों के निकाह हो सकते हैं तो मेरी बेटी फातिमा से बढ़कर नहीं है, मेरा दामाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से बढ़कर नहीं है। मेरी बेटी का निकाह क्यों नहीं हो सकता मस्जिद में बैठकर? फिर याद रखो, जिन लोगों की नाक कटती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमल में लाने से, याद रखना समाज को मनाने के नाम पर
सुन्नत को पामाल करने वाले कभी इज्जत नहीं पा सकते। ये वक्ती इज्जतें हैं जिनके पीछे भाग रहे हो। खुदा की कसम, इस लानत ने हमारे माशरे को तबाह करके रख दिया है, तबाह करके रख दिया है। पैसे क्यों जोड़ रहे हो? मुझे बेटी की शादी करनी है। पैसे क्यों जोड़ रहे हो? मेरा बेटा जवान हो गया है। पहले तो जवान कहाँ हो गया है, अब तो माफ करे अल्लाह, अब तो बाज़े दीनदार समझे जाने वाले लोग भी यूं कहते हैं 20 साल से पहले लड़की की शादी नहीं होगी। हम यूं कहते हैं जिस चीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर नहीं किया उसको तुम होते कौन हो मुकर्रर करने वाले? नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर पूरी कायनात में कोई हकीम पैदा नहीं हुआ जिसके पास ऐसी हिकमतों के खजाने। नबी अलैहिस्सलाम की हिकमतों का यह आलम है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र तकरीबन 17 बरस थी जब निकाह हुआ है। तुम कहते हो हमारा बेटा अभी तो 22 साल का ही हुआ है। अगर बेटे ने खुदा न ख्वास्ता कोई गलत कदम उठा लिया, कौन होगा उसका जिम्मेदार? अगर बेटी किसी गलत हाथों में चढ़ गई, कौन होगा उसका जिम्मेदार? तुम तो कहते हो मेरी तो अभी 25 साल की हुई है, अभी तो कर लेंगे आराम से, वो हमारी फला बेटी थी उसकी तो 30 साल में हुई थी। ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये मन मर्जी है। जब मुसलमान दुनिया को बड़ी चीज समझने लगेंगे, अल्लाह की निगाह से गिर जाएंगे। और आज वही हो रहा है। कितना जुल्म हो रहा है, मगर आप कहते हो अल्लाह की मदद नहीं आती। हालांकि मैं कहता हूं अल्लाह की मदद अभी भी है, वरना तो वो तो चाहते ही नहीं तुम्हें देखे भी, वो तो चाहते ही नहीं तुम्हें देखे। मेरे अजीजों, अगर तुम इज्जत की जिंदगी चाहते हो, मरना इज्जत से चाहते हो, जीना इज्जत से चाहते हो, दुनिया में चाहते हो इज्जतें मिले, उखबा में चाहते हो इज्जत से जाएं, तो फिर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के इस फॉर्मूले को अपनी जिंदगी में दाखिल करो। हर काम से पहले ये मत पूछो गांव के चौधरी साहब क्या कहेंगे, गांव के समाज वाले क्या कहेंगे, मेरे घर कुनबे और समाज वाले क्या कहेंगे, मेरे खानदान वाले क्या। नहीं, कोई खानदान नहीं, शरीयत के मुकाबले में कोई खानदान नहीं, शरीयत के मुकाबले में गांव का कोई चौधरी, कोई प्रधान नहीं, शरीयत के मुकाबले में गांव की कोई पंचायत नहीं, शरीयत के मुकाबले में कोई समाज नहीं। सबसे बड़ा समाज कुरान और हदीस है, सबसे बड़ा कानून कुरान और सुन्नत है। जो चाहते हैं हम कामयाब हो जाएं, उनको चाहिए वो कुरान और सुन्नत की मुताबिक जिंदगी गुजारें, और जिनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना बर्दाश्त नहीं है, वो याद रखें, वो सारे जतन कर लें, वो कामयाब होने वाले नहीं है। क्योंकि अगर ये कामयाबी कुरान और सुन्नत के खिलाफ में होती तो बड़े बड़े खजानों वाले इस जमीन पर पैदा हुए। अल्लाह ने किसी को गर्क किया, कोई मच्छरों से मारा गया, किसी को अबाबील के पत्थर खा गए, कोई किसी तरह से जलील होकर मरा, कोई किसी तरह से। आज भी हम देख रहे हैं बड़े बड़े ओहदेदारान, बड़े बड़े ओहदेदारान, बड़े माल वाले, बड़े गुरूर वाले, जाहिरी तौर पर बड़ी शान और शौकत रखने वाले कैसे जलील होते हैं, कैसे जलील होते हैं। कितने ऐसे हैं उनकी कब्रों के नामो निशान तक नहीं मिलते। आपने यजीद का नाम सुना है? यजीद कितनी बड़ी सल्तनत का हाकिम था। आपको मालूम है उसकी कब्र कहाँ है? कोई बता सकता है उसकी कब्र कहाँ है? पिछले दिनों एक जायजा एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा कि ईरान में एक मखसूस जगह जहां कूड़े का बहुत बड़ा जखीरा जाने कब से जमा होता था, उस जखीरे को जब हटाया गया उसके नीचे से यजीद की कब्र मिली। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी, पता नहीं कहां तक सही होगी अल्लाह आलम, लेकिन बहरहाल मैंने ये पढ़ा, किसी शायद कोई मीडिया रिपोर्ट थी, क्या था बहरहाल। लेकिन उसके बिलमुकाबिल जिसको वो चाहता था कि खत्म करे, कौन था वो मालूम है? किसको खत्म करना चाहता था वो मालूम? अरे भाई सो रहे हो, भाई सो रहे हो? अरे खो गए आप तो, पता नहीं है क्या, कौन बोल रहा है पता नहीं। भाई सो रहे हो, जाग रहे हो? कौन था वो जिसको वो जलील करना चाहता था? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है भाई। कहां से आए हो भाई? भाई कहां से आए हो? मुसलमान हो? अरे हो या नहीं? अरे भाई हजरत हुसैन रजी अल्लाह उनको वो शहीद करके जलील करना चाहता था ना अपने नजरिए के मुताबिक, ऐसा था या नहीं था?
अरे था या नहीं जी, तुम बयान सुनना जानते ही नहीं हो। सच पूछो, अगर ये उलमा मेरे खिलाफ फतवा ना लगावे तो बयान दूसरे वाले सुनते हैं, तुमसे आता ही नहीं है बयान सुनना। सच्ची है ये बात, इनसे डर लगता है, वरना मैं इसकी वजाहत कर देता। बयान सुनने का सलीका उन पर आता है, तुम तो गूंगे बैल हो, तुमसे नहीं आता सुनना। मैं यूँ देख रहा हूँ, मुंह को पता नहीं फारसी बोलने वाला मौलवी कहाँ से आ गया, पता नहीं कौन सा इंग्लिश में बोल रहा है, कौन सी जबान बोल रहा है हमारे समझ में। ऐसे देख रहे सारे के सारे। मैंने पूछा मुसलमान हो, पता नहीं है मुसलमान है या नहीं, ऐसे देख रहे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को वो नाउज़ बिल्लाह हजारों करोड़ों मरतबा नाउज़ बिल्लाह वो अपने नजरिए के मुताबिक जलील करना चाहता था, लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का जहां जिस्म मदफून है वो जगह आज भी ज़ियारत आम व खास बनी हुई है, और जहां हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का सर मदफून है वो जगह अलग से ज़ियारत आम व खास बनी हुई है। जो बादशाह था जिसके पास खजाने थे अल्लाह के दिए हुए, सल्तनत थी, हुकूमत थी, खिलाफत थी, इख्तिदार था और इख्तियारात थे, उसकी कब्र या तो पता ही नहीं, और अगर पता चला तो कूड़े के अंबार के अंदर से निकला उसकी कब्र निकली। और जिसको वो अपने नजरिए के मुताबिक पामाल करना चाहता था, अल्लाह ने उनको ऐसी इज्जत दी कि लोग बाकायदगी के साथ लंबे लंबे खर्चे करके उनकी कब्रों की जियारत करने जाते हैं, उनके जिस्म की वाली कब्र की अलग से जियारत करते हैं, और जहां उनका सर मदफून है उस जगह की जियारत करने के लिए अलग से करते हैं। सुनाए कभी करबला का नाम? और वो वाली करबला नहीं जो आपके गांव के बाहर कब्रिस्तान के बराबर में, ये वाली करबला नहीं जहां हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ वो क़िताल का मामला हुआ था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग सुन्नत पर कायम रहते हैं अल्लाह के फजल से वो मुअज़्ज़ज़ होते हैं, और जो लोग सुन्नत को पामाल करते हैं वो लोग जलील होते हैं। और ये बेहतरीन मिसाल है यजीद के मुकाबले में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मरते वक्त तक अपने नानाए अज़ीम शान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने सीने से लगाया, तो आज भी हुसैन भी जिंदा है और हुसैनियत भी जिंदा है। और यजीद ने अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अगर पामाल किया तो न यजीद जिंदा है न यजीदियत जिंदा है। समझ में आई बात? आपको मालूम है फिरौन की कब्र कहां है? जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र महफूज भी है और लोग जियारत भी करते हैं। अपने इंटरनेट पे भी देख लेना, अरबों के मुल्क में मौजूद है एक शाहराह पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र। जो हक वाले होते हैं जाहिरन मलकुल मौत उनको ले जाता है, लेकिन असलन ये है कि उनका नाम जिंदा रहता है, उनकी शान बाकी रहती है, उनका पैगाम बाकी रहता है, और उनको मिटाने का ख्वाब देखने वाले निशाने इबरत बन जाते हैं। अल्लाह ने फिरौन को निशाने इबरत बनाया। इसलिए गैरों की शिकायत करने वालों, अगर महफूजी चाहते हो, हिफाजत चाहते हो, हर कदम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने अंदर दाखिल करो। चाहे शादी हो, चाहे वफात हो, कोई खुशी का मौका हो, कोई गम का। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे जमूरे मिलते हैं, हम देखते हैं ऐसे लोगों को कि अगर कहीं दूर पर, अगर 100 किलोमीटर दूर किसी का इंतकाल हो जाए, उसके जनाजे में जाना उनके यहाँ लाजिम। लेकिन अगर घर के दरवाजे पर मस्जिद होती है, मस्जिद में जाना, चले जाएंगे जुमे के दिन, और बड़ा तीर मारा तो चले जाएंगे ईद के दिन। कोई जरूरी है एक दिन में 5 मरतबा जाना? 200 किलोमीटर दूर मैयत में जाते हैं और 2 कदम दूर मस्जिद में नहीं जाते, और समझते हैं हम बहुत बड़े 30 मार खा हैं। ये जाहिल हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये जाहिल हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अपने को 30 मार खा समझने से कोई 30 मार खा नहीं बनता। हमें वो करना है जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। हर वो चीज मलऊन है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ पाया जाए। आपको मेरी बात समझ आई? आपको मेरी बात समझ आई? नहीं आई ना? जब मैं अगली बार आऊंगा ना, अगर अल्लाह की तौफीक हुई, तो मैं आपकी वाली उर्दू सीखने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं जो उर्दू बोल रहा हूं वो आप, मेरे ख्याल से आपके मुल्क में वो नहीं बोली जाती। भाई बोली जाती है? नहीं बोली जाती ना भाई? नहीं बोली जाती ना? इनको मेरी जुबान समझ में नहीं आ रही।
मौलवी साहब मुझे यहाँ इलाके में रखो कुछ दिन और मैं यहाँ के इलाके की ज़बान बोलूँगा, फिर ये मेरी तकरीर समझेंगे। इन बेचारों को या तो सुनना नहीं आता या मेरी ज़बान समझ में नहीं। ये अच्छा मजमा नहीं है सुनने वालों का। अच्छे मजमे तो जिंदा मजमे होते हैं। मैं देख रहा था जब वो शुरू में नात पड़ी गई थी ना, जब मैं यहाँ बैठा हुआ था पहले तो एक दो लोगों ने 50-50 रुपए दिए थे, बाकी सारे लोग बेचारे जेबें बेगम के हवाले करके आ गए थे कि एक लड़का जो है बहुत अच्छी नात पढ़ेगा। बेचारा नाबीना भी है, वो कारी साहब हाफिज साहब जो भी होंगे, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ अगर यहाँ बैठे हो तो। वो उनकी मदद समझ कर भी हम उनकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पैसे अगर उन पर खर्च हो गए तो कहीं हमें सवाब ना मिल जाए। एक दो लोगों ने थोड़े से हाथ बढ़ाए, बाकी सारा मजमा यूँ देख रहा था। अरे कम से कम सवाब समझ के उस गरीब की मदद ही कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तुम अच्छा मजमा नहीं हो, बस तुम्हारे अंदर एक खूबी है कि तुम बस सुन रहे हो, चाहे तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन तुम जमे हुए हो और सुन रहे हो, बस तुम्हारे अंदर ये खूबी है। उसके अलावा मुझे नहीं मालूम आपके अंदर कोई खूबी है या नहीं है, उसे तो अल्लाह ही जाने, लेकिन तुम सुनने वाले लोग नहीं हो। आइंदा मेरे दोस्तों मेरी दरख्वास्त है कि आइंदा जब भी कहीं बैठो जिंदा रहकर सुनो, बावकार तरीके से सुनो। कोई रस्म नहीं है ये जलसा मौलवियों की कि मौलवी आए हैं, पता नहीं हमारे गांव में आते हैं मौलवी और साल में एक बार जलसा कर, ये कोई रस्म नहीं है जलसा। बल्कि मौलवियों की फिक्र ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारी माओं के अंदर, हमारी बहनों के अंदर, हमारे भाइयों के अंदर, हमारे बुजुर्गों के अंदर और इन खाली पड़ी हुई कुर्सियों के अंदर भी, यानी जो लोग चले गए हैं उनके अंदर भी आ जाए। क्या आ जाए? सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए, ताकि ये लोग भी अल्लाह के फजल से जन्नत में जाने वाले बन जाएं। हजरत मुफ्ती हिलाल साहब फरमा रहे थे कि सबसे ज्यादा सुकून वाली जिंदगी मौलवियों की होती है। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करूंगा कि सबसे ज्यादा सुकून वाली जिंदगी हर एक दीनदार की होती है, चाहे वो कोई मौलवी हो चाहे गैर मौलवी। मुफ्ती साहब की बात काट नहीं रहा हूँ, वो बड़े आदमी है, बड़ी बात है उनकी, काट नहीं रहा हूँ, बस बात में थोड़ा सा इजाफा किया है कि हर एक दीनदार आदमी की जिंदगी में सुकून होता है, और जो गैर दीनदार लोग होते हैं उनकी जिंदगियों में सुकून वो जानते भी नहीं है कि सुकून कौन से परिंदे का नाम है, वो जानते भी नहीं हैं। अगर आप चाहते हो कि हम अल्लाह के फजल से बावकार जिंदगी के हामिल बन जाए, तो आज से इस जलसे का पैगाम ये समझकर यहाँ से उठकर जाना है कि इस जलसे का पैगाम ये है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है, हमें अल्लाह की इताअत करनी है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। मेरी बात का खुलासा ये है कि जो हर वो काम करना है जो सुन्नत के मुताबिक हो, हर उस काम को लात मार कर भगाना है जो सुन्नत के खिलाफ हो। अगर तुमने इन दो जुमलों पर अमल कर लिया, मैं कहता हूं 1000 मौलवियों की तकरीर कराई जाए, उन सारी की सारी तकरीरों का खुलासा बस ये दो ही जुमले हैं। 1000 मौलवी तकरीर करें पूरे 1 महीने तक, उनकी सारी तकरीर का खुलासा ये दो जुमले हैं। अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में कामयाबी है, अल्लाह व रसूल अलैहि सलाम से मुंह मोड़ने वाले कामयाब नहीं होते। एक आखिरी बात कहता हूँ, इससे पहले कि हमारे मौलाना मुझे इशारा करें, ये देख तो बहुत देर से रहे, शायद यूं ही कह रहे हैं कि ख़त्म कीजिए, मैं एक बात कह के ख़त्म करता हूँ। एक शख्स था, वो ईमान लाया, एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर ईमान लाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मुहस्सिरीन भेजे जाते थे, जिनको आज आप सफीर कहते हो। मदरसे के सफीर आते हैं आपके यहाँ, आते हैं? ये भी नहीं पता आपको? भाई आते हैं, भाई पीछे वालों आते हैं, देखो इन्हें नहीं पता। आप सफीर जानते हो किसको कहते हैं? देखो इन्हें नहीं पता। भाई आपकी जबान में क्या कहते हैं सफीर को? क्या कहते हैं आपकी जबान में सफीर को? यार कुछ तो बोलो मेरे भाई, मुफ्ती साहब भी बोर होके चले जाएंगे यार। वो कहेंगे मैं इतना अच्छा मुकर्रिर हूँ, मौलाना वारिस साहब इतनी सारी तारीफें कर रहे थे, ये तो सुनने वाले लोग ही नहीं है। आपके यहाँ सफीर आते हैं मदरसों के, ये सुन्नत है। तुम उन्हें हकीर समझते हो ना, खाना भी नहीं खिलाते उनको, ये सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुहस्सिलीन जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुहस्सिल को, अपने सफीर को उस शख्स के पास भेजा, वो जो अब अपनी रेवड़ की कसरत की वजह से जंगल में जाकर रहने लगा था। सालबा नाम था उस शख्स का, उस शख्स का नाम सालबा था। सालबा अपनी रेवड़ की कसरत की वजह से, शहर में जगह बची नहीं, उसकी रेवड़ ज्यादा हो गई,
भाई सुनने, वो जंगल में जाकर रहने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहस्सिल उस शख्स के पास ज़कात वसूल करने के लिए गया। उस शख्स ने कहा मैं आता हूँ, मैं देता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताऊंगा, मैं दे दूंगा, जैसे आप लोग करते हो ना। हाँ चलिए ठीक है, अभी तो आप आए हो, कब तक रहोगे जी? मैं 2 दिन रहूंगा। ठीक है, तो कल शाम को होगी मुलाकात। कल शाम को क्या हुआ जी? मोहतरम तो शादी में चले गए। ऐसे ही तो करते हो ना। ऐसे ही उस सालबा नामी शख्स ने किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहस्सिल को, उनके सफीर को उसने नजरअंदाज किया। उसकी ज़कात को रोक दिया गया, ये कबूल नहीं की जाएगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया। उसने चाहा हजरत मुझसे ज़कात ले लीजिए, कि अगर नबी अलैहिस्सलाम ने तुम्हारी ज़कात को कबूल नहीं किया मैं भी नहीं करूंगा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आया, कहा कि हजरत मेरी ज़कात ले लीजिए, कि जिसकी ज़कात को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं किया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कबूल नहीं किया, मैं उसकी ज़कात को कबूल नहीं कर सकता। ज़कात से इनकार हो गया। मेरे भाइयों, एक हुक्म की खिलाफ वर्जी की बुनियाद पर, एक तरह से यूं कहिए कि खिलाफत राशिदा में उस शख्स पर बैन लगा दिया गया। इसकी ज़कात को कबूल नहीं किया जाएगा, और वो शख्स जब तक जिंदा रहा उसकी ज़कात को किसी ने भी कबूल नहीं किया। सब कुछ था, जाहिरन ईमान भी ले आया था, बस ज़कात देने में टाल मटोल किया। ज़कात से मेरी मुराद है अल्लाह के एक हुक्म में टाल मटोल किया। नतीजा क्या हुआ कि हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर और बाद तक, जब तक वो जिया, किसी खलीफा राशिद ने उसकी ज़कात को कबूल नहीं किया। मेरे अजीजों, अगर सुन्नत पर सुन्नत की इताअत करोगे, कामयाब होकर रहोगे। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और अगर सुन्नत को नाउज़ुबिल्लाह इसी तरह से पामाल करते रहोगे, जैसे आज सुन्नत को सुन्नत समझकर पामाल किया जाता है, दुनिया की कोई भी खजाने को जमा कर लेना, खुदा की कसम सुन्नत के बगैर न कोई कामयाब हुआ है न हो सकता है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम।